नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति एवं मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। जो दोस्तों आपका 19 जनवरी को क्लर्क का एग्ज़ाम होना है, उस एग्ज़ाम में आपको गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्ति एवं मुहावरे देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो स्टेनो वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यूके SSSC के द्वारा 5 से 6 प्रश्न कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति एवं मुहावरे से पूछे गए थे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोक संस्कृति को भी जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम कुमाऊनी और गढ़वाली के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहले तो दोस्तों हम गढ़वाली और कुमाऊनी मुहावरों को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है मुहावरे से। प्रश्न दोस्तों कि डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, देव दर्शन का अवसर मिलना। दोस्तों डोरी लगन मुहावरे का अर्थ होता है देव दर्शन का अवसर मिलना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंदूण भन मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कंदूण भन मुहावरे का जो अर्थ है तो वह आपका ऑप्शन सी है, चुगली करना। ठीक है, तो दोस्तों कंदूण भन का मतलब क्या होता है? चुगली करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संग्रांत वजोण का आशय है। तो इस मुहावरे का जो आशय है दोस्तों तो वह आपका उपस्थिति दर्ज कराना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भूजिक भूतण मुहावरे का अर्थ है। तो भूजिक भूतण मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुरा करना। तो याद रखिएगा आप कि बुरा करना को दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली में बोलते हैं भूजिक भूतण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झगड़े की स्थिति पैदा करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर हमें अर्थ दिया है झगड़े की स्थिति पैदा करना, तो ये दोस्तों आपका होगा छिल डालन। ठीक है, छिल डालन ये होता है दोस्तों आपका झगड़े की स्थिति पैदा करने का मतलब। अगला प्रश्न है कि द्वेष रखना किस मुहावरे का अर्थ है? तो द्वेष रखना ये दोस्तों आपका खार खाण का अर्थ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भाग ऊंद भूसु पड़न। तो भाग ऊंद भूसु पड़न इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों ना समझी करना। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि खो वाग वर्ण मुहावरे का आशय है। खो वाग वर्ण मुहावरे का आशय क्या होता है? तो दोस्तों इसका आशय होता है कि अत्यधिक क्रोधित होना। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मुहावरे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि वोला बट्योण का अर्थ है। तो वोला बट्योण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन डी, लड़ने के लिए तैयार होना। ठीक है, तो दोस्तों लड़ने के लिए तैयार होने को हम क्या कहेंगे? वोला बट्योण। 10वां प्रश्न है कि गिणे वांधण का अर्थ है। तो गिणे वांधण का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से याद करना। ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर नचोण उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो बस में करना। देखिए हमें यहाँ पर कुछ खाली जगह दी है जहाँ पर हमें इस मुहावरे को पूरा करना है और बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ वश में करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जगह खाली है यहाँ पर आएगा उंगलियों पर नचोण। देखिए हम बोलते हैं कि उंगलियों पर नचाना, यह हम हिंदी में बोलते हैं। तो उंगलियों पर नचाना मतलब बस में करना, तो इसे हम कैसे कहेंगे? उंगलियों पर नचोण। अगला प्रश्न है कि लगन उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो असर पड़ना। तो देखिए यहाँ पर खाली जगह दी है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए भरें हवा लगन तो इसका अर्थ होता है दोस्तों असर पड़ना। कहते नहीं कि हवा लग रही है तो असर हो रहा है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा आपका हवा लगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिंचण उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो साथ न देना।
तो देखिए यहाँ पर खाली जगह दी है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन वी भरें, मतलब हाथ खींचण, तो हाथ खींचण का मतलब होता है साथ न देना। मतलब दोस्तों जब आपको किसी का साथ की ज़रूरत होती है तो जब वो अपना हाथ खींच लेता है तो उसे बोलेंगे हम हाथ खींचण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखा उचित क्रिया भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ हो गुस्से से देखना। तो यहाँ पर दोस्तों हम भरेंगे ऑप्शन सी दिखोण, आँखा दिखोण। तो आँखा दिखोण का मतलब होता है दोस्तों गुस्से से देखना। ठीक है, मतलब जब कहते नहीं कि आंखें दिखा रहा है कि गुस्से से देख रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे। तो इसी प्रकार के दोस्तों मुहावरे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए अब आगे देखेंगे हम लोकोक्तियाँ। पहली लोकोक्ति है दोस्तों हिलोलू हाथ तब मिलोलू भात। मतलब दोस्तों जब आप हाथ हिलाओगे, जब आप परिश्रम करोगे तभी दोस्तों आपको भात मिलेगा, मतलब खाना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि इस लोकोक्ति का महत्व बताया गया है। तो इस लोकोक्ति में दोस्तों परिश्रम का महत्व बताया गया है। मतलब परिश्रम करने से ही दोस्तों हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेकी घाम तक उचित शब्द से लोकोक्ति को पूरा कीजिए। देखिए हमें खाली जगह दी है और खाली जगह में शब्द भरकर इस लोकोक्ति को पूरा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा ऑप्शन बी पाला, पाला की सेकी घाम तक। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी लोकोक्ति पूरी हो जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तीसरा प्रश्न है कि जीभा पर नियंत्रण रखने से शरीर निरोग होता है। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? देखिए जब हम अपनी अपनी जीभ पर नियंत्रण रखते हैं तो उससे हमारा शरीर क्या होता है, निरोग होता है, मतलब बिना रोग का होता है। चाहे दोस्तों ये हमारी खाने की बात हो या फिर बोलने की। मतलब अगर हम खाने पर अपना नियंत्रण रखेंगे तब भी हमारा शरीर ठीक रहेगा, और दोस्तों हम अगर बोलने पर नियंत्रण रखें तो तब भी दोस्तों हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो इसे दोस्तों हम कुमाऊनी में या गढ़वाली में क्या कहेंगे, तो इसे बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन सी जब जीभ कस तब शरीर आपण बस। मतलब जब जीभ पर दोस्तों कस होगा, मतलब जीभ पर दोस्तों कंट्रोल होगा, तब हमारा शरीर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बस में रहेगा। अगला प्रश्न है कि वीराणा खूटो कु हिटबाग लोकोक्ति का आशय है। वीराणा खूटो कु हिटबाग, इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा। देखिए कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, सही बात है दोस्तों। जो दोस्तों आज कष्ट उठाता है तो वही आगे क्या होता है दोस्तों, सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो इसे हम दोस्तों कैसे कहेंगे, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो जू खालू खोरी सुपोलू तोरी। ठीक है, मतलब आज दोस्तों अगर हम कष्ट उठाएंगे तो कल हम सुखी रहेंगे। अगला प्रश्न है कि अपनू प्यालो कुकुर काटद, मतलब कि अपना पाला हुआ कुत्ता ही काटता है लोकोक्ति का आशय है। तो देखिए इस लोकोक्ति का हमें आशय बताना है, तो सही जो रहेगा हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, मतलब जो अपने साथ ही रहते हैं दोस्तों वही दुश्मन हो जाते हैं। अपनू पालियो कुकुर काटद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखड़ी हसीली पुछड़ी डसीली, मतलब मुखड़ी मतलब मुंह के सामने, हसीली मतलब हंस लिए। ठीक है, पुछड़ी मतलब पीछे और डसली मतलब डस लिए। मतलब दोस्तों कि सामने तो हंसना और पीछे से दोस्तों डसना, जैसे होते हैं दोस्तों कपटी मित्र। ठीक है, तो मतलब सामने दोस्तों किसी की बड़ाई करना और पीछे दोस्तों उसकी बुराई करना। तो इससे हमें बताना है कि ये इस लोकोक्ति का आशय क्या होगा। तो देखिए इस लोकोक्ति का जो सही आशय हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कपटपूर्ण आचरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसा मुख पर फूलिया फूल। देखिए भैंसा मुख मतलब भैंस के मुंह में
ठीक है, फ्यूलिया फूल। तो देखिए फ्यूलिया का जो फूल होता है वह दोस्तों बहुत छोटा सा होता है। अब क्या हम इस फ्यूलिया के फूल को अगर भैंसे को या भैंस को खिलाएं तो क्या उससे पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। जैसे दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। तो वही दोस्तों यहाँ पर ये लोकोक्ति दी है, भैंसा मुख पर फ्यूला फूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक की आवश्यकता होने पर बहुत कम बहुत थोड़ा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेड़ा पड़ी फूट गो पड़ी लूट। देखिए पेड़ा पड़ी फूट मतलब पेड़ा पड़ी मतलब अपने में जब फूट पड़ती है, तो गो पड़ी लूट मतलब दूसरे मजा लेते हैं, ठीक है। तो होता है दोस्तों अक्सर जब अपनों में दोस्तों लड़ाई होती है तो दूसरे लोग क्या करते हैं दोस्तों, तमाशा देखते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को लाभ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वाज नी सकी बुरांस नी सकी सियारा पर मारी घपाक लोकोक्ति का आशय है। तो इस लोकोक्ति का जो आशय हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवानों से न जीतने पर निर्बल पर प्रहार करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाज और बुरांस, ठीक है, जब इनसे नहीं जीता गया तो सियारा पर मारी घपाक, जो सियारा होता है दोस्तों उस पर घपाक से प्रहार करना, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्यू पूर्ण लोण उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें लोकोक्ति दी है और जो खाली जगह दी है यहाँ पर हमें एक शब्द भरना है और बताना है कि इस लोकोक्ति को कैसे पूर्ण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम भरेंगे ऑप्शन सी, वत्यूं मतलब दिन्यू पूर्ण बत्यूं लोण। तो इस लोकोक्ति का भी अर्थ आपको कमेंट करके बताना है जो कुमाऊनी या गढ़वाली दोस्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बोल सुनो बवारी उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो देखिए जो हमारा 12वां प्रश्न है इसमें हमें खाली जगह दी है और यहाँ पर हम जो शब्द भरेंगे तो वह भरा जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेटी मतलब बोल बेटी सुनो बवारी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी पूरी लोकोक्ति हो जाएगी। इसका भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बांगी लाखड़ी कांध नी धन डूंगी खूटो नी धन उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहां पर हम भरेंगे ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब बांगी लाखड़ी कांधनी धन डंग डालियादी डूंगी खूंटो निधन, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पोणा पूछी उचित शब्द भरकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो पोणा पूछी पकौड़ी, ठीक है, उचित ये शब्द हमने भरा यहाँ पर और ये दोस्तों हमारी लोकोक्ति पूर्ण हुई, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 14 मुहावरे और 14 लोकोक्तियों को देखा, ठीक है। फ्रेंड्स कहीं पर कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि उसका सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। दोस्तों कुछ जैसे लोकोक्तियां हैं जिनका अर्थ नहीं दिया था तो उसका अर्थ दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि सही अर्थ क्या रहेगा, ठीक है। देखिए हमारा 12वां 13वां और 14वां, ठीक है, और 11वां, ये 11 12 13 और 14 ये 4 प्रश्न थे। इनका आपको कमेंट करके सही अर्थ बताना होगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों हमने इसकी एक और क्लास की थी, अगर वह क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें दोस्तों हमने 30 लोकोक्ति एवं मुहावरे देखे थे, ठीक है, और उसमें कुछ शब्द भी दोस्तों शामिल थे। तो आज की इस क्लास में हमने 28 क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। दोस्तों हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास की है। अगर आपने वह दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों कल को हम जनगणना, जो उत्तराखंड की जनगणना है तो उससे संबंधित एक क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों जनगणना से हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सुबह को दोस्तों आपको वह क्लास मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है, या फिर दोस्तों आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने से क्या होगा दोस्तों, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों फ़ायदा होता है। तो आप वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप अपनी जनगणना को जरूर पढ़ लीजिएगा,
पहले भी दोस्तों हमने जनगणना की थी, कल को भी दोस्तों उसकी क्लास मिल जाएगी। आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और जो आपको 4 होमवर्क दिए हैं दोस्तों, तो उनका भी आंसर जरूर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।